सॉरी ये सीए वेद जैन जी ने हमारे सामने रखा कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप एक टेक्नोलॉजी तो दे दो बट हमारे सीएस की आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ा दो कि जी उनको ऐसा टैली दे दी है, ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी कि सर्वर लगाने पड़ रहे हैं और ये सब करना पड़ रहा है। तो ये कंडीशन उन्होंने और डाल दी। तो द कंडीशन इज सीए विल नॉट शुड नॉट स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको इजीनेस भी देनी है। तो ये आप तो कह रहे हैं कि ERP 9 क्लाइंट के यहाँ चल रहा होगा और हम अपने यहाँ चेक कर पाएंगे या ये हमारे यहाँ भी लेना पड़ेगा? बोथ। आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए। नहीं बट अगर चेकिंग करनी है तो अपने यहाँ कर सकते हैं, क्लाइंट के यहाँ चल रहा और हम अपने यहाँ वेबसाइट बिल्कुल कोई इशू नहीं। थ्रू व्हाट थ्रू वेबसाइट? सर आपको टैली का एक हमारा एप्लीकेशन है वेबसाइट पे अवेलेबल है टैली, वो डाउनलोड करिए ERP की, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको अलाउ कर दिया डेटा एक्सेस। तो क्या होगा जब आप उस एक्सेस में जाएंगे अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपको मेरा पूरा डेटा दिखेगा ऑनलाइन। क्लाउड बेस्ड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज यस, No, it is not cloud computing. It is the data is on the client's computer, not on the मेरे cloud. ही सर्वर में है डेटा। वो टैली के सर्वर पे नहीं, टैली के सर्वर में नहीं, हम उसके कंप्यूटर में एंटर करेंगे थ्रू द सिंक्रोनाइजेशन टूल। बिना स्टडी का सर यही तो जैन साहब ने कंडीशन लगाई थी, डोंट इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सीए। नहीं क्लाइंट की साइड पे तो स्टडी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन, एवरीथिंग नॉर्मल, देयर इज नो स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग। कोई ये नहीं कि आपको कोई स्टैटिक आईपी लेना है, कुछ नहीं लेना। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अभी क्वेश्चन आंसर सभी साथ साथ रखेंगे आप या इसके बाद रखेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्वेश्चन आंसर ठीक में है। रह जाए। तो मैं पहले प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, देन वी विल कवर द क्वेश्चन। तो सौरभ जी थोड़ा सा And so that all the answers are I'll try to. ठीक है। सो इन ऑडिटर एडिशन बेसिकली जो प्रेजेंटेशन है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देन ऑडिट एंड एनालिसिस फीचर, यू कैन एनालाइज योर डेटा एंड ये क्लॉजेस जो आई थिंक आप इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे। जो क्लॉजेस कवर होते हैं 16, 17H, 18, 21, 24, A and B, 27 एंड एट लास्ट जो आपकी सबसे ज्यादा मेहनत करती है वो है 3CD, 3CA एंड 3CB निकालने के लिए। ये टैली ने इनबिल्ड कर दिया। नाउ अभी तक प्रॉब्लम क्या होती थी, पहले आप डेटा प्रिपेयर करते थे टैली में एंड देन दीस फॉर्म्स विल बी प्रिपेयर्ड। अभी क्या होता है, आप डेटा प्रिपेयर नहीं, ये फॉर्म प्रिपेयर्ड है, टाइपिंग वर्क, वर्ड खत्म, एक्सेल खत्म। ठीक है। देन ऑडिटर एडिशन में अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो इट इज आपका ये टाइम बहुत सेव करता है। लाइक अब जैसे कैश की ट्रांजैक्शन देखनी है 20,000 के अबव जो आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, लाइक यू वांट टू सर्च इट आउट, तो टैली में आप जब तक वेल वर्स नहीं होंगे टैली में सारे कमांड्स के आप नहीं कर सकते। बट ये टूल क्या करता है, जितनी भी कमांड है ऑडिट की वो अपने आप ही सारे वाउचर्स पकड़ के ले आता है। लाइक दैट देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। आपको सेल वर्सेस एक्सपेंस कंपेयर करना है, सेल वर्सेस एक्सपेंस में 2 ईयर कंपेयर करना है, इट इज पॉसिबल। Then determine the timing remittance of statutory। आपने PF ठीक से भरा, टाइम पे भरा, VAT, TDS, सर्विस टैक्स टाइम पे भरा नहीं भरा, वो सारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। So these are the definitions। I think ये मैं skip कर जाऊँगा क्योंकि ये तो आप सबसे ज़्यादा इसमें क्लियर है। This is the gateway। आप नॉर्मल अगर आप टैली देखते होंगे, आपने सबने देखा ही होगा, तो वहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। बट इन बिटवीन एक फीचर है ऑडिट एंड कंप्लायंस। दिस फीचर विल कम इन योर टैली ओनली, और किसी के टैली में नहीं आएगा। ठीक है। देन आपको बिकॉज जो आपका ऑडिट एडिशन है वो विदाउट सिक्योरिटी कंट्रोल इट कांट रन, क्योंकि अगर अदरवाइज आप अपने नोट्स डाल देंगे, ऑडिट नोट्स में अगर डाल देंगे तो एनीबडी कैन चेंज इट। तो यू हैव टू हैव द सिक्योरिटी पासवर्ड इन दैट। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी पासवर्ड एनेबल करना है। Once you enable the security password, then these all options will come up. 44AB, 3CD, 3CA, 3CB. First part है tax audit, second part है statutory audit, and last is compliances. इसमें ये ऑडिट एनालिसिस, ये भी एक बार तीनों ऑप्शन भी बता दीजिए। वो अभी आएगा। अच्छा। वो हाईलाइट ये नोट्स ऑडिटर के कंप्यूटर पे सेव रहेंगे या यहाँ पे मेन सर्वर पे? नहीं सर, ये जो क्लाइंट का जो डेटा है उसके साथ ही अटैच रहेंगे, उसके साथ अटैच रहेंगे, बट ही कांट सी। कोई और हाँ क्लाइंट नोबडी कैन सी इवन। मतलब अब जब तक एज ए सीए आप अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे, आई कांट सी, तो उसका एडमिन भी नहीं कर पाएगा कुछ भी नहीं।
वो सीए के पासवर्ड से ही चलेगा। मतलब वो क्या होता है, जब आपने सीए अलाउ कर देते हैं, मैं अपनी कंपनी में एज ए सीए आपको अलाउ कर दूंगा, तो आप जब तक अपना पासवर्ड नहीं डालें तब तक मैं आप नहीं करें। नाउ ये क्लॉजेज है 16, 17H, 18, 21, 24 AB एंड ये उसके डिस्क्रिप्शन हो गई। देन ये आपके पूरे वाउचर्स को डिवाइड कर देता है, अनऑडिटेड वाउचर, ऑडिटेड वाउचर, अंडर ऑब्जर्वेशन, नीड क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाइड, क्लाइंट ने क्लैरिफाइड कर दिया। देन दिस इज द मेन थिंग, ऑल्टर्ड means you have audited and client has altered those vouchers, तो वो immediate आ जाते हैं। This is the main thing, आपको पता लगे भाई 5 vouchers ने alter किए, आप immediate उस पे क्वेश्चनिंग करिए, सॉल्व करिए, खत्म, टेंशन खत्म। तो ये चीज है। और जहां जहां आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जाए जिस क्लॉज में, आप उसको मार्क कर सकते हैं ऑडिट कंप्लीटेड। वंस योर ऑडिट इज कंप्लीटेड, ये नहीं है काफी इतने है ना, समझ ये पॉइंट्स लिखने वाले। हाँ इसीलिए मैंने पढ़ दिया सर। these are the clauses, these are the description, then unaudited vouchers, जितने भी आपके vouchers enter किए हैं which are pertaining to particular clause, वो automatically unaudited में आ जाएंगे first time। second time once you audit them, आप उसको मार्क कर देंगे audit okay, या कुछ उसमें आपको observations है। अब क्या आर्टिकल्स के लिए भी है या सिर्फ नहीं, आर्टिकल्स के लिए भी है नहीं, मेरा मतलब मेन ऑडिटर के अलावा उसकी टीम के लिए भी 100%। इवन आप उसको काम अलाउट कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं जूनियर हूँ, ठीक है, और ये सीनियर आर्टिकल क्लर्क है, तो आपने मेरे को कम छोटा वाला काम असाइन कर दिया, इनको बड़ा काम असाइन कर दिया, लाइक दैट, दैट इज आल्सो पॉसिबल। इसमें क्या है कि जब आप वाउचर्स पे पूरी मार्किंग कर देते हैं, तो दैट मार्किंग आल्सो स्टोर्ड। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सारा वर्क मैनुअल है, अब वो उस मैनुअल को हमने कंप्यूटराइज कर दिया, दैट्स इट। लेकिन जो मार्किंग डालनी है वो आपको हाथ की डालनी पड़ेगी, सब निकाल देंगे। उसको आप कहते हैं सर वर्किंग नोट्स, वो पूरे और ये आपकी क्या मतलब इससे थोड़ा सा सेटिंग रहा है, बट डबल एएस से है मैचिंग, डबल एएस ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, हाँ वो कंप्लीट उसको लेके चल रहा है, वो तो सर आपके इंस्टीट्यूट नहीं पता है। तो ये है सर स्टैट्यूटरी ड्यू पेमेंट, कौन सी पेमेंट ड्यू है, कौन सी पेमेंट ऑन टाइम ड्यू की गई है या पूरी दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड मार्क्स आ रहे हैं, रेड फिगर आ रही है, these पेमेंट आर पार्शियली पेड और लेट पेमेंट, आपने पेड तो कर दी लेकिन लास्ट लेट पेमेंट की है, तो वहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा। अभी क्या होता है, यही चीजें आपको मैनुअली आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव भी अब यहाँ पे सर्व हो जाता है। इस काम में शायद आपके अगर 2 आर्टिकल क्लर्क लगेंगे, वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 1 आर्टिकल क्लर्क की, जो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में आपको मैन पावर नहीं होती। तो इट सॉल्व्स योर मैन पावर प्रॉब्लम आल्सो। पूरी तरह से सॉल्व तो नहीं होगी 100%, बट ये ठीक है कि एक लेवल तक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और दूसरी बात सर, जो आप उनको अभी काम देते हैं दैट इज मोर क्लरिकल, अब क्या हो जाएगा, उनका टेक्निकल काम ज्यादा हो जाएगा। देन इसमें है क्लॉज नंबर 16, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसको आप ऑडिट कर सकते हैं कि आपने कौन से ऑडिट किया, आप इनको मास्टर में डिफाइन कर दीजिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है आपका क्लाइंट टैली का पेरोल ना यूज कर रहा हो, या टैली के अंदर वो सर्विस टैक्स मॉड्यूल यूज ना कर रहा हो, तो आप जस्ट एक बार उसको बता दीजिए कि कौन सा लेजर किस स्टैट्यूटरी पेमेंट से बिलोंग करता है। सो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा इफ दिस लेजर इज बिलोंग्स टू सर्विस टैक्स, तो उसमें अपने आप ही वो अमाउंट देख लेगा कब डेबिट हुआ है, तो वो पेमेंट कब हुई है। तो सर्विस टैक्स मॉड्यूल की जरूरत नहीं। हाँ, अगर क्लाइंट नहीं यूज कर रहा तो भी आप ऑडिट कर सकते हैं, और अगर क्लाइंट यूज कर रहा है तो इससे बड़ी अच्छी बात हुई, उसमें फिर वो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी काम आ जाएगा। जैसे आपका जो इंटरनल ऑडिट रहता है उसमें भी वो वर्क करेगा। देन ये डिफरेंट टाइप के स्टैट्यूटरी ड्यूज की दिया हुआ है। देन आप ये स्टैट्यूटरी ड्यूज के वाउचर आ गए, इनको आप ऑडिट कर सकते हैं। जब आप ऑडिट स्टेटमेंट्स डालेंगे देन इट विल आस्क पेड ऑन टाइम, पेड लेट, व्हाटएवर, और उसके बाद आप उसमें ऑडिट नोट डाल सकते हैं, जो भी आपको ऑडिट नोट डालना है इनका पुट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये इस टाइप का स्क्रीन आता है जब आप ऑडिट नोट डालते हैं, तो ऑडिट स्टेटस पूछते हैं, वो 3-4 स्टेटस हैं जो डिफाइंड है इंस्टीट्यूट के थ्रू, एंड उसके बाद वो नोट्स हैं, नोट्स आपके अपने हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। That this is the form of printed annexure to form 3CD। 3CD का आई थिंक यही फॉर्म होता है, पूरा ऐसे प्रिंटेड करें ये annexure है। annexures। तो provident fund है। हाँ, ये से अलग अलग आ गए, क्लॉज नंबर 16 to 21, और ये प्रोफेशनल टैक्स का ये है। इससे पहले वाला ESI का था, उससे पहले प्रोविडेंट का था। देन बोनस का आ गया सर। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन है, कौन सी पेमेंट्स यानी वैट की पेमेंट इस पर्टिकुलर क्लाइंट की क्वार्टरली होती है, मंथली होती है, सर्विस टैक्स मंथली है, क्वार्टरली है,
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, टीडीएस, ये सब आप एक बार डिफाइन कर सकते हैं। वंस यू डिफाइन इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कि लेट पेमेंट हुई है ये कब हुई है। इसलिए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में खुली होनी चाहिए ना सारे अकाउंट। ड्यूटीज एंड टैक्स और करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस वाले में से भी ले लेते हैं। हाँ हाँ ले वो तो आपको फिर मास्टर अच्छा, उसे enable कॉन्फ़िगर करना, तो आप टैली को बता देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने कैश कॉन्फ़िगर कर दिया कि 20,000 का कैश का आपका ट्रांजैक्शन चाहिए, वो क्या करेगा, सारी ट्रांजैक्शंस में 20,000 अबव कैश जिस भी लेजेस में गया वो लेजेस दे देगा। अब ये सारे लेजेस ऐसे हैं जिसमें 20,000 कैश पे हुआ है एंड कितने वाउचर्स हैं, तो आपको इमीडिएट मिल गया कि कौन से वाउचर है जिसमें 20,000 का कैश का वो चीज है, और उसको आप क्लाइंट के अकाउंटेंट को भी हेल्प करता है नेचुरली। वो सर हो रहा है तब उस समय कुछ अलर्ट सर वो आपका काम है एक्चुअली, वो हम नहीं कर सकते। वो तो एंट्री होने और सारा डिटेल आपको सामने आएगी शाम को अब आप उसको सजेस्ट कर दीजिए क्या करना है। अब आप इसको ऑडिट नहीं कर रहे, आप उसको सजेस्ट कर दीजिए क्या करना है, वो सजेशन आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ठीक है ना, तो ये आपने एक बार ऑडिट कर लिया, उसके बाद ना आप इसमें एक है हाई लो कैश हाई लो पेमेंट। ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज बड़ी होती हैं, उन कंपनी में आप जो लिमिट होती है हाई पेमेंट की वो आप रखते हैं शायद 50,000, 1 लाख, 5 लाख, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह की आपने रेंज दे दी, वाउचर फ्रॉम 2,000 टू 35,000, 35 टू 75, 70, 70 टू अबव। जैसे ही आपने रेंज दी वो वाउचर्स को ब्रेक करके ले आएगा और आप क्या करेंगे, उन वाउचर्स में चले जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो छोटी कंपनी है तो आप इमीडिएट 2,000 वाले वाउचर्स को चेक करेंगे, मतलब तो ऐसी आप कंडीशंस डाल सकते हैं। देन इसमें बियरर चेक का भी आपका एक क्लॉज रहता है, वो आप इसमें मार्किंग कर सकते हो। इस टाइप के जितने भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फिल्ट्रेशन आपको चाहिए वो सब इसमें इनबिल्ट है। इसमें आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। दिस इज अगर आपने एक वाउचर सेलेक्ट कर लिया अंडर 40A तो 17H क्लॉज के अंदर, तो यहाँ पे फिर वो क्लासिफिकेशंस आ जाएंगे। अब ऑडिट में आपको इस वाउचर को डिसअलाउ करना है, आगे फिर ऑडिट नोट वो सब आप डाल सकते हैं। लास्ट में ये 17H का फॉर्मेट है, ये 17H आपका प्रिंट कर दें। दिस इज द थिंग। अभी इसी फॉर्मेट को आप एक्सेल में बनवाते हैं और कुछ भी एंट्री चेंज होती है तो यहाँ अपडेट करना पड़ता है। वो क्या होगा कि टैली में तो अपडेटेड ही है, इमीडिएट प्रिंट आउट निकालो। और यहाँ अपडेट भी करते रहते हैं टाइम पे 100% सर, 100%। डिपार्टमेंट जैसे ही कोई चेंज करता है इमीडिएट इट विल गेट अपडेटेड। एक्सेल में तो लाइव है, एक्सेल टू फ्रॉम हियर टू एक्सेल, एक्सेल टू बैक। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट आसान है क्योंकि 5.4 तो काफी डिफिकल्ट है। हाँ, ये तो अभी एक्सपोर्ट की 9 में ERP में डाला। 5.4 की बात न करो। क्लॉज नंबर 18 पेमेंट टू स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, अब इसमें रिलेटेड पर्सन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको फिल्टर करनी होती है। यू कैन डिफाइन कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। एक बार आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कि ये दीज आर द रिलेटेड पार्टीज, उसकी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली लाके आपको रिपोर्ट दे देगा, दिस इज द रिपोर्ट, प्लीज चेक इट। तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टीज हमने कॉन्फ़िगर कर दी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, उसमें रिलेशन टाइप भी पूछ रहा है कि मेरा जैसे रिलेटिव कंसर्न है, डायरेक्टर कंसर्न है, जो भी आपके नोट्स होते हैं उस हिसाब से आप फिल्टरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और आप जब लेजर बनाते हैं उस टाइम पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इज रिलेटेड पार्टी, यस तो रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टर है कौन, अच्छा अकाउंट क्रिएशन क्या है, मास्टर है। देखिए इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इसमें एक बार कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो वो नेक्स्ट ईयर जब आप बुक्स बनाओगे टैली में तो वो कंटिन्यू रहेगी हमेशा, तो हर बार वो एक्सरसाइज लाइफ टाइम के लिए बच गई। अच्छा, उसके बाद जैसे पेमेंट टू स्पेसिफिक पार्टी, दोनों क्लॉज इस पे कवर होते हैं, रिसीव फ्रॉम स्पेसिफिक पार्टी एंड टू स्पेसिफिक पार्टी। देन उन जो एंट्रीज आ गई स्पेसिफिक पार्टी पर्सन की उसकी फिर ऑडिट आ गई और स्टेटस इस टाइप से आ जाएगा, नीड क्लैरिफिकेशन, नीड टू बी रिपोर्टेड एंड अंडर ऑब्जर्वेशन। अब इसमें सर एक और बेस्ट पार्ट है, देखिए आपके जैसे आर्टिकल क्लास गए वहाँ पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। अभी क्या होता है जब वो अब उनको कुछ डिस्कशन करना है तो पूरा मैटर लिख के लाते हैं और जब आपको और उनको टाइम मिलता है तब आप कर पाते। अभी क्या हो जाएगा अगर उन्होंने लिख दिया अंडर ऑब्जर्वेशन तो आपके ऑफिस में आप खुद ही सारे ऑब्जर्वेशन वाले निकाल सकते हो, तो भले ही आपके पास